अगर आप एक कम उम्र के लड़के हैं और अपनी हमउम्र गर्लफ्रेंड के साथ हैं, तो आपको कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। जगह का इंतजाम, सलामती का ख्याल और भविष्य के उन वादों का बोझ जो शायद आप अभी निभा भी ना पाए। ये सब मिलकर एक तनाव का जाल बुन देता है। और ऊपर से वो उम्मीदें, ये करो वो न करो। लेकिन लेकिन बड़ी उम्र की वो औरतें जो 35 से 55 के बीच की उम्र में अपनी जिंदगी के सबसे नायाब पल जी रही होती हैं, उसकी आंखों में एक चमक है जो तजुर्बे की गवाही देती है। मुस्कान में एक कहानी छुपी है और उसकी बातों में वो ठहराव है जो सुनने वाले को बांध लेता है। ये औरतें, मेरे दोस्तों, कोई साधारण शख्सियत नहीं होती। इनका अंदाज, इनकी वो नजर, इनका वो बेफिक्रा लहजा, सब कुछ इतना सम्मोहक है कि सामने वाला बस खो सा जाता है। ये वो उम्र है जब एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में होती है। न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी वो अपने चरम पर होती है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। वो अवस्था जहां इंसान अपनी असल ताकत को पहचान लेता है। और यही वो जादू है जो इन औरतों को हर नजर में अनोखा बनाता है। इन औरतों ने जिंदगी के हर रंग को करीब से देखा होता है। खुशियों की चमक, गम की गहराई, कामयाबी की उड़ान और नाकामी की सीख, हर अनुभव ने इन्हें और निखारा है। एनएलपी की भाषा में कहें तो इन्होंने अपनी इंटरनल मैप को इतना मजबूत कर लिया है कि अब ये हर सिचुएशन को हैंडल करना बखूबी जानती हैं। सब कुछ सुलझा हुआ, ये पहले से सब कुछ प्लान कर लेती हैं। जगह तय, सलामती पक्की, और सबसे खास बात, इनकी उम्मीदें वास्तविक होती हैं। ये जानती हैं कि हर पल को कैसे यादगार बनाना है, बिना भविष्य के तनाव के। इन औरतों का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंकरिंग कहते हैं। वो मानसिक अवस्था जहां आप अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करते हैं। ये आत्मविश्वास उनकी आंखों में झलकता है, उनकी बातों में बसता है और उनकी हर अदा में खिलता है। जब ये किसी से मिलती हैं, उनकी बातों में एक गहराई होती है, एक सुकून जो सामने वाले को बांध लेता है। इनकी शख्सियत में एक जादू है जो हर उम्र के इंसान को मोह लेता है। अब जरा बात करते हैं उस आकर्षण की जो शारीरिक सौंदर्य से परे है। इस उम्र की औरतों में एक खास तरह की खूबसूरती होती है। ये खूबसूरती सिर्फ चेहरे या फिगर से नहीं आती, ये उनके तजुर्बे से चमकती है, उनके आत्मविश्वास से और निखरती है। उनकी साड़ी का पल्लू, उनके कुर्ते का रंग या उनकी आंखों में हल्का सा काजल, सब कुछ इतना नफीस कि दिल बस ठहर जाए। हमारे समाज में अब खूबसूरती की परिभाषा बदल रही है। पहले लोग सिर्फ जवानी को ही सौंदर्य मानते थे, लेकिन अब परिपक्व औरतों का ठाठ भी उतना ही सराहा जाता है। उदाहरण के लिए बॉलीवुड की वो हस्तियां, चाहे वो मलाइका अरोड़ा हो या नीतू सिंह, जो 40 पार होने के बाद भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सबको हैरान कर देती है। ये औरतें अपनी उम्र को एक ताकत की तरह अपनाती हैं। एनएलपी में इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं, किसी चीज को नकारात्मक की जगह सकारात्मक नजरिए से देखना। और यही इन औरतों को हर नजर में आकर्षक बनाता है। किशोर लड़कों के लिए ये सौंदर्य एक रहस्यमयी आकर्षण की तरह होता है। उनकी हमउम्र लड़कियों में वो जोश, वो चंचलता होती है जो मजेदार है, लेकिन इन परिपक्व औरतों में एक ठहराव, एक गहराई होती है। उनकी मुस्कान में एक कहानी छुपी होती है, उनकी नजर में एक रूहानी चमक। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 16 साल का आरव अपनी कॉलोनी में 39 साल की रिया को देखता है। रिया हमेशा सलीके से तैयार होती हैं, उनके कपड़ों में एक क्लास है, उनकी हंसी में एक रंग। आरव को लगता है कि रिया में कुछ ऐसा है जो उसकी हमउम्र दोस्तों में नहीं। मनोविज्ञान में इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं, जब किसी की एक खूबी आपको उनकी हर चीज में परफेक्ट लगने लगती है। आरव का ये आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि रिया के व्यक्तित्व की गहराई से भी आता है। अब जरा भावनात्मक नजरिए की बात करते हैं, क्योंकि यही वो पहलू है जो इस आकर्षण को और गहरा बनाता है। इस उम्र की औरतों में एक ऐसी समझ और धैर्य होता है जो किशोर लड़कों को बहुत सुकून देता है। किशोरावस्था एक ऐसा वक्त है जब लड़के उलझनों से भरे होते हैं, पढ़ाई का दबाव, दोस्तों की उम्मीदें और अपनी पहचान की तलाश, ये सब उनके दिमाग में हलचल मचाए रखता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, वो मानसिक तनाव जब आप एक साथ कई विरोधी विचारों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात सुने,
उनकी परेशानियों को समझे और उन्हें बिना जज किए हौसला दे। ये औरतें ठीक ऐसा ही करती हैं। वो धैर्य से सुनती हैं, समझदारी से सलाह देती हैं और सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि वो खास है। एनएलपी में इसे रैपोर्ट बिल्डिंग कहते हैं। वो कला जिसमें आप सामने वाले के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। मिसाल के लिए 17 साल का सिद्धांत अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में 44 साल की लाइब्रेरियन नीलम से मिलता है। सिद्धांत को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है और वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने में हिचकता है। नीलम उसकी परेशानी को समझती है, उसे सही किताबें चुनने में मदद करती है और हल्की फुल्की बातों से उसका हौसला बढ़ाती है। उनकी ये मेहरबानी सिद्धांत को सुकून देती है और वो उनके प्रति एक खास लगाव महसूस करने लगता है। इस लगाव में कुछ गलत नहीं। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। हम उन लोगों की ओर खींचते हैं जो हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। अब जरा इन औरतों की दुनिया में झांकते हैं। कई बार ये औरतें अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस करती हैं। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए हों और घर में वो चहल पहल कम हो गई हो। शायद उनका पार्टनर अब वो भावनात्मक जुड़ाव न दे पाता हो जो पहले था। ऐसे में वो नए मकसद, नए रिश्तों की तलाश में होती हैं। ये रिश्ते सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होते, ये रूहानी बंधन होते हैं जहाँ दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं। एनएलपी में इसे म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन कहते हैं, जब दो लोग एक दूसरे के लिए सकारात्मक अनुभव बनाते हैं। अब किशोर लड़कों की दुनिया में चलते हैं। 15 से 19 साल की उम्र एक ऐसा दौर है जब जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह लगती है। हार्मोन्स का तूफान, नई नई भावनाएं और दुनिया को समझने की जिज्ञासा, ये सब उनके दिल दिमाग को उलझाए रखता है। मनोविज्ञान में इसे एडोलेसेंट इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, वो फेज जहां भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा जाता है। इस उम्र में वो रोमांच की तलाश में होते हैं। आकर्षण उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन हमउम्र लड़कियों के साथ रिश्ते अक्सर जटिल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमउम्र लड़कियां भी उसी उम्र की होती हैं और उनके अपने सपने, उम्मीदें और सामाजिक दबाव होते हैं। लेकिन ये परिपक्व औरतें, वो आजाद होती हैं। भावनात्मक और व्यावहारिक तौर पर वो इस आजादी को जीना जानती हैं और यही आजादी किशोर लड़कों को उनकी ओर खींचती है। मनोविज्ञान में इसे लिबरेशन अट्रैक्शन कहते हैं, वो आकर्षण जो किसी की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से पैदा होता है। अब जरा समाज की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ उम्र के फर्क वाले रिश्तों को अक्सर गलत नजरों से देखा जाता है। लोग बिना सोचे समझे जजमेंट पास कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रिश्ते उम्र के बंधनों से परे होते हैं। जब दो दिल मिलते हैं तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। कई बार लोग इन रिश्तों को सिर्फ शारीरिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। कई बार ये रिश्ते भावनात्मक और रूहानी होते हैं। ये औरतें सिर्फ नजदीकी लम्हों की तलाश में नहीं होती, वो एक गहरा बंधन चाहती हैं जो उनके दिल को सुकून दे। और किशोर लड़कों के लिए ये औरतें एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और कई बार एक प्रेरणा बन जाती हैं। वो इन औरतों से बहुत कुछ सीखते हैं। जिंदगी को बिना डर के जीना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना और हर लम्हे को शिद्दत से महसूस करना। एनएलपी में इसे मॉडलिंग कहते हैं, किसी की खूबियों को देखकर उसे अपनी जिंदगी में अपनाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गुफ्तगू से क्या सीख मिलती है? किशोर लड़कों के लिए ये समझना जरूरी है कि आकर्षण एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन उसे सम्मान और समझ के साथ जीना चाहिए। इन औरतों से ढेर सारी समझदारी सीखी जा सकती है। वो सिखाती है कि जिंदगी एक मौका है अपने लिए कुछ करने का, अपने दिल की सुनने का। और इन औरतों के लिए वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत रखती है। उनकी आजादी, उनकी नफासत और उनकी जिंदा दिली उनकी सबसे बड़ी दौलत है। तो ये थी एक दिल से निकली, इज्जत भरी और रूह को छूने वाली बात। आपको कैसी लगी ये गुफ्तगू? कुछ नया सीखा या कुछ दिल को छू गया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप और तफसील चाहते हैं या कोई और मजमून सुनना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली गुफ्तगू आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी, एक नई बात के साथ। नमस्ते मेरे दोस्तों। आइए हर इंसान की खूबियों को कद्र करें, उम्र को सिर्फ एक नंबर माने और जिंदगी को पूरे जोश से जी। अपने दिल की सुनो, दूसरों का सम्मान करो और हर लम्हे को हसीन बनाओ, क्योंकि जिंदगी एक